नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है रीट मेंस और सेकंड ग्रेड के लिए जनजातियाँ, उसमें हम पहली मीणा जनजाति और भील जनजाति के बारे में एक टॉपिक को कवर किया है। आज की इस क्लास के अंदर हम गरासिया जनजाति देखेंगे। क्या दोस्तों, गरासिया जनजाति देखेंगे। गरासिया जनजाति के बारे में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, गरासिया जनजाति देखते हैं। गरासिया जनजाति है यह क्या दोस्तों, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। क्या दोस्तों, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों गरासिया जनजाति। पहली थी दोस्तों मीणा जनजाति, दूसरी थी दोस्तों भील जनजाति और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी दोस्तों, ये है गरासिया जनजाति। इस गरासिया जनजाति का जो मूल प्रदेश है, गरासिया जनजाति का जो मूल प्रदेश है ये है दोस्तों भाकर क्षेत्र, आबू रोड, सिरोही। मूल प्रदेश है दोस्तों भाकर क्षेत्र, आबू रोड, सिरोही। ये पूर्व में अयोध्या निवासी व समय को भगवान राम का वंशज मानते हैं। दोस्तों, गरासिया जनजाति क्या है, ये पूर्व में तो अयोध्या निवासी व समय को भगवान राम का वंशज मानते हैं। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा हम रिपीट करते हैं, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान की, मूल प्रदेश है दोस्तों भाकर क्षेत्र, आबू रोड, सिरोही। ये पूर्व में दोस्तों अयोध्या निवासी व समय को भगवान राम का वंशज मानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, उत्पत्ति, गरासिया की उत्पत्ति। तो गवास, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, सर्वेट शब्द से हुई है दोस्तों कर्नल टोड के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों, कर्नल टोड के अनुसार दोस्तों गवासिया, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, सर्वेट या नौकर। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कुल आबादी है गरासिया जनजाति की, जो कुल आबादी है राजस्थान के अंदर, ये है दोस्तों 3,14,194। क्या दोस्तों, 3,14,194 दोस्तों राजस्थान के अंदर गरासिया जनजाति की कुल आबादी। जो कुल जनजाति संख्या का कितना दोस्तों, 3.4% है। कुल जनजाति संख्या का कितना प्रतिशत है, 3.4% दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा रिपीट करते हैं दोस्तों, गरासिया की उत्पत्ति क्या है दोस्तों, गवास सर्वटे, जिसका अर्थ क्या है दोस्तों, गवास का अर्थ होता है दोस्तों सर्वेट या क्या है दोस्तों नौकर, शब्द से कर्नल टोड के अनुसार है दोस्तों। कुल आबादी है, कुल आबादी कितनी है दोस्तों, 3,14,194। और दोस्तों जो कुल जनजाति का संख्या कितना प्रतिशत दोस्तों, 3.4%। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये प्रतिशत दोस्तों आपको याद रखना है। ये संख्या में नहीं पूछेगा दोस्तों 3,14,194, परंतु दोस्तों प्रतिशत के आधार पर पूछ सकता है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है। कर्नल टोड के अनुसार ये आपको ये गवास और सर्वटे शब्द भी याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखो, सर्वाधिक गरासिया कहाँ पे है दोस्तों, सर्वाधिक गरासिया वाले क्षेत्र देखें तो अब्बू और क्या दोस्तों, पिडवाड़ा। क्या दोस्तों, अब्बू और पिडवाड़ा कहाँ पे है दोस्तों, ये है दोस्तों सिरोही के अंदर। अब्बू और पिडवाड़ा दोस्तों कहाँ पे है, ये सिरोही के अंदर। तो आगे देखते हैं दोस्तों, 2 नंबर पर हमारा था दोस्तों कोटड़ा व गोगुंदा। क्या दोस्तों, कोटड़ा व गोगुंदा उदयपुर के अंदर है दोस्तों। यहाँ पे हम आबादी देखें तो ये है 1,03,847। कितने दोस्तों, उदयपुर के अंदर 1,03,847 दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों 3 नंबर पर तो बाली। क्या दोस्तों, बाली, ये पाली के अंदर है दोस्तों। इसमें हम जनसंख्या देखें तो ये है 49,465। क्या दोस्तों, 49,465 है। दोबारा हम रिपीट करें दोस्तों, तो सर्वाधिक गरासिया जनजाति ये है आबू और पिडवाड़ा के अंदर, सिरोही के अंदर है दोस्तों। फिर हम 2 नंबर पे बात करें दोस्तों, वो है कोटड़ा व गोगुंदा उदयपुर के अंदर है दोस्तों। कितनी आबादी दोस्तों, 1,03,847 है दोस्तों। फिर हम बात करें दोस्तों आगे, तो बाली, पाली के अंदर जनसंख्या कितने दोस्तों, 49,465। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे बनते हैं। आगे देखते हैं। देखो, गरासिया के समुदाय व वर्ग। दोस्तों, गरासिया जनजाति के समुदाय व वर्ग कितने होते हैं, ये होते हैं दोस्तों 2। कौन कौन से होते हैं, तो भील गरासिया और गमेती गरासिया। दोस्तों 2 वर्ग गरासिया के समुदाय के 2 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, भील गरासिया और गमेती गरासिया। तो दोस्तों हम भील गरासिया देखें तो गरासिया पुरुष, क्या है दोस्तों, गरासिया पुरुष है भील स्त्री से शादी करने पर उत्पन्न स्थान। गरासिया पुरुष है भील स्त्री से शादी करने पर उत्पन्न स्थान क्या होता है दोस्तों, भील गरासिया होता है। गमेती गरासिया कौन होता है दोस्तों, कौन सा होता है, तो भील पुरुष गरासिया से शादी करने पर जो उत्पन्न संतान होते हैं दोस्तों, क्या है, भील पुरुष गरासिया से शादी करने पर जो उत्पन्न संतान होते हैं उसको दोस्तों गमेती गरासिया कहते हैं। गरासिया के समुदाय के दोस्तों 2 वर्ग होते हैं। कौन कौन से, तो भील गरासिया और गमेती गरासिया। दोस्तों ये आपको याद रखना है। जैसे गरासिया पुरुष है तो भील स्त्री से शादी करने पर क्या उत्पन्न स्थान को दोस्तों भील गरासिया कहते हैं। गमेती गरासिया दोस्तों भील पुरुष गरासिया से शादी करने पर उत्पन्न संतान को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें। देखो, सामाजिक परिवेश की दृष्टि से गरासिया के वर्ग। दोस्तों सामाजिक परिवेश की दृष्टि से गरासियों के वर्ग देखें तो वे होते हैं दोस्तों 3। सामाजिक
प्रवेश की दृष्टि से ग्रासियों के वर्ग होते हैं दोस्तों 3 होते हैं। मोटी नियात उच्च वर्ग के, नेनकी नियात मध्यम वर्ग के, निचली नियात निम्न वर्ग के। देखो दोस्तों, सामाजिक प्रवेश की दृष्टि से ग्रासियों के वर्ग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो मोटी नियात उच्च वर्ग के, नेनकी नियात मध्यम वर्ग के, निचली नियात दोस्तों निम्न वर्ग के होते हैं। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। 3 क्या दोस्तों वर्ग होते हैं सामाजिक प्रवेश की दृष्टि से। दोबारा हम रिपीट करें तो मोटी नियात उच्च वर्ग के, नेनकी नियात मध्यम वर्ग के, निचली नियात निम्न वर्ग के होते हैं दोस्तों। 3 वर्ग होते हैं सामाजिक प्रवेश की दृष्टि से। आगे देखें दोस्तों, आगे हम देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे? सामाजिक परंपराएं। सामाजिक परंपराएं देखेंगे दोस्तों आगे। तो देखो दोस्तों, सामाजिक परंपराएं देखें दोस्तों। अत्यधिक पत्नी रखना। क्या दोस्तों सामाजिक परंपराएं में पहला टॉपिक आता है दोस्तों अत्यधिक पत्नी रखना, मतलब संपन्नता का प्रतीक। क्या दोस्तों अत्यधिक पत्नी रखना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। अंतिम संस्कार दोस्तों, अंतिम संस्कार है ये मृत्यु के 12वें दिन करते हैं। क्या दोस्तों अंतिम संस्कार मृत्यु के 12वें दिन करते हैं। संविदा दोस्तों, यहाँ पे ये जो संविदा शब्द है ये क्या दोस्तों विवाह को कहते हैं। संविदा किसको कहते हैं? तो विवाह को कहते हैं। सर्वाधिक प्रेम विवाह करते हैं। ग्रास्य लोग हैं ये सर्वाधिक प्रेम विवाह करते हैं। मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं। क्या दोस्तों मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं दोस्तों, सामाजिक परंपराएं में हम देखें दोस्तों तो अत्यधिक पत्नी रखना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। ग्रासियों में अत्यधिक पत्नी रखना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। अंतिम संस्कार देखें दोस्तों तो मृत्यु के 12वें दिन करते हैं। क्या दोस्तों मृत्यु के 12वें दिन करते हैं। संविदा क्या होता है दोस्तों? संविदा होता है दोस्तों विवाह, विवाह को कहते हैं संविदा। इसमें दोस्तों सर्वाधिक प्रेम विवाह करते हैं ग्रास्य लोग। क्या दोस्तों सर्वाधिक प्रेम विवाह करते हैं ग्रास्य लोग। मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं। ग्रास्य लोग ये मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं। आगे देखें दोस्तों, देखो विवाह के प्रकार देखें यहाँ पे। तो विवाह के प्रकार मोरबंदिया, यहाँ पे मोरबंदी में कौन दोस्तों मोरबंदी आएगा, मोरबंदिया में नहीं ये आएगा दोस्तों। मोरबंदी विवाह दोस्तों देखें तो दूल्हा दुल्हन की मोर मोड़ चंदा बांध कर दोस्तों विवाह करना। मोरबंदी विवाह है दोस्तों, इसमें क्या दोस्तों दूल्हा और दुल्हन क्या दोस्तों मोर मोड़ या चंदा बांध कर क्या दोस्तों विवाह करना मोरबंदी विवाह होता है। आगे कौन सा विवाह दोस्तों आगे है तुम पहरावना विवाह। कौन सा दोस्तों पहरावना विवाह। विवाह के प्रकार में 2 नंबर कौन सा दोस्तों पहरावना विवाह। पहरावना विवाह इसमें नाम मात के फेरे होते हैं दोस्तों, पंडित की जरूरत नहीं होती है। पहरावना विवाह के अंदर क्या दोस्तों नामात के फेरे होते हैं, पंडित की जरूरत नहीं होती है। तारना कौन सा विवाह होता है दोस्तों? तो ना सगाई होती है ना ही फेरे होते हैं। पंचों द्वारा क्या दोस्तों पंचों द्वारा तय की गई रकम देकर वधू ले जाना। तारना होता है दोस्तों ना तो फेरे होते हैं और ना ही सगाई होती है। पंचों द्वारा तय की गई रकम को क्या है दोस्तों देकर वधू ले जाना, इसमें तारण विवाह होता है दोस्तों। यहाँ पे 3 प्रकार हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, मेलबो। क्या दोस्तों मेलबो विवाह दोस्तों, इसमें दुल्हन के पिता द्वारा क्या दोस्तों मेलबो विवाह के अंदर दुल्हन के पिता द्वारा दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ा देना। क्या दोस्तों दुल्हन के पिता द्वारा दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ देना, ये होता है दोस्तों मेलबो विवाह है। सेवा विवाह दोस्तों, सेवा विवाह कौन सा होता है? तो लड़का कुछ समय तक लड़की के घर रहकर उसके पिता की सेवा करना, ये सेवा विवाह होता है दोस्तों। ग्रास्य जनजाति के अंदर ये जो सेवा विवाह होता है ये कौन सा होता है दोस्तों? लड़का कुछ समय तक लड़की के घर रहकर उसके पिता की सेवा करता है दोस्तों। आंटा साटा कौन सा विवाह होता है दोस्तों? तो लड़की के बदले उसी घर से लड़की लेना। आंटा साटा होता है दोस्तों लड़की के बदले उसी घर से क्या दोस्तों लड़की लेना। आगे देखते हैं दोस्तों, देखो खेवड़ा विवाह होता है दोस्तों विवाहित स्त्री अपने प्रेमी के संग भागकर शादी करना। क्या दोस्तों विवाहित स्त्री अपने प्रेमी के संग भागकर क्या दोस्तों शादी करना। यहाँ पे एक पत्ता होते थे दोस्तों खेवड़ा विवाह के अंदर दापा प्रथा, दापा आएगा दोस्तों, दामा नहीं दापा प्रथा। इसके अंदर क्या दोस्तों दापा प्रथा के अंदर दोस्तों 12 बछड़े व 12 थान कपड़े के देना नया पति पुराने पति को पैसा देता है। यहाँ पे दापा प्रथा होती है दोस्तों। दापा प्रथा क्या होती है दोस्तों? तो 12 बछड़े व 12 थान कपड़े के देना होता है और फिर क्या दोस्तों नया पति ये पुराने पति को दोस्तों पैसा देता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्लास को समापन करते हैं। अगले क्लास के अंदर हम ग्रास्य जनजाति कंप्लीट करेंगे, तो क्लास को जरूर लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना रेटमेंट्स और सेकंड ग्रेड से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।